हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीरज अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, द हैप्पी प्रिंस। इस चैप्टर के बारे में, हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है इसकी कहानी और कौन है ये हैप्पी प्रिंस, कैसे क्या इनके साथ घटित हुआ है। उन सभी चीज़ों को हम लाइन बाय लाइन बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हैप्पी प्रिंस के बारे में चैप्टर का नाम पढ़कर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस चैप्टर में एक प्रिंस होगा जो बहुत ही खुश होगा, लेकिन ऐसा टट्टू कुछ नहीं है। वो प्रिंस बहुत ही दुखी था, और वो क्यों दुखी था वो तुम्हें ये चिड़िया बताएगी, क्योंकि इस चैप्टर में ये चिड़िया और इस प्रिंस के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। तो चलो जरा हम भी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या खानाफूसी हो रही है। लेट्स गो। तो देखो, द हैप्पी प्रिंस जो है ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक स्टैचू है जो कि सिटी के बीचों बीच थोड़ी सी हाइट पर बनाई गई है। ठीक है, और ये जो स्टैचू है ना, वो एक प्रिंस की है, एक राजकुमार की है, और इसका नाम द हैप्पी प्रिंस इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये प्रिंस जिंदा था तब ये राजकुमार बहुत ही खुश रहता था, बहुत ही हैप्पी रहता था, इसलिए इसका स्टैचू बनाया गया इसके मरने के बाद, और इसका नाम द हैप्पी प्रिंस रख दिया गया। ठीक है, अब देखो, ये जो स्टैचू है ना भाई, वो पूरे सोने का बना हुआ है, और इसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही कीमती पत्थर से बनाई गई है। नहीं मतलब अगर तुम इस राजा को लूटते हो ना, तो ये राजा बने ना बने, ये कुछ हो ना हो, ये खुश हो ना हो, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी भाई, और तुम बन जाओगे अपने मोहल्ले का राजा, और फिर तुम गाओगे आई एम ए किंग्स मैन, यो यो आई एम ए किंग्स मैन। ये क्या गा रहा हूं मैं? खैर चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो देखो, एक रात की बात है, एक स्वेलो यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो एक चिड़िया उड़कर इजिप्ट जा रही थी, क्योंकि जितने भी उसके सारे दोस्त थे ना, वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। तो उसने कहा मैं यहाँ पर रह के क्या करूंगी, मैं भी इजिप्ट चली जाती हूँ, और वो उड़कर इजिप्ट जा ही रही थी। और उस रात वो उसी रास्ते से गुजर रही थी, सिटी के ऊपर से गुजर रही थी, और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं आज की रात इसी सिटी में कहीं पे बिता लेती हूँ, और फिर उसने अपनी नजरें सिटी के चारों तरफ यानी कि शहर के चारों तरफ दौड़ाई, और तभी उसकी नजर द हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर पड़ी, और वो उस स्टैचू के पास गई और उसके दोनों लेग के यानी कि दोनों पैरों के बीच में जाकर सोने लगी। ठीक है, और जैसे ही वो सोने ही वाली थी कि वो कहती है अपने आप से, वाओ व्हाट ए गोल्डन बेडरूम आई हैव। मतलब देख रहे हो भाई, उसका तो चांदी ही चांदी हो गया, मतलब सोने की मूर्ति पे सोना। वाओ यार, व्हाट ए राइमिंग। और फिर तभी भाई उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप गिरती है, एक पानी की बूंद गिरती है, और वो चिल्ला पड़ती है। वो कहती है ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब बादल एकदम साफ है, मौसम एकदम साफ है, तारे चमक रहे हैं, फिर भी ये बारिश कहां से हो गई, हाउ दिस पॉसिबल। और वो ये सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी दूसरा ड्रॉप भी उसके ऊपर गिर जाता है, और फिर वो अपने आप से कहती है छह कैसा स्टैचू है ये, मतलब मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता, लगता है मैंने गलत जगह चुन लिया अपने रात बिताने के लिए, मुझे दूसरे जगह जाना चाहिए। और फिर तभी उसके ऊपर एक तीसरा ड्रॉप भी गिरता है, और फिर वो ऊपर देखती है तो वो देखती है कि जो था वो बारिश की बूंदें नहीं थी, ये प्रिंस की, उस जो स्टैचू है द हैप्पी ऑफ प्रिंस की, उसका टीयर्स था, उसके आंसू गिर रहे थे। फिर वो उड़कर उस हैप्पी प्रिंस के फेस के पास जाती है। द हैप्पी प्रिंस का जो फेस था ना भाई, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था उस चमकती हुई चांद की रोशनी से। और फिर वो चिड़िया उस स्टैचू से पूछती है कौन हो तुम? तो स्टैचू बोलता है द हैप्पी प्रिंस। तो फिर पट्ट से चिड़िया बोलती है जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो क्यों रहे हो? फिर द हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि जब मैं जिंदा था, तब मैं बहुत ही खुश रहता था, शहर के जितने भी लोग थे वो बहुत ही मुझे खुश रखते थे, मैं आंसू के बूंद भी नहीं जानता था, इसलिए मेरा नाम द हैप्पी प्रिंस पड़ गया, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि उसका नाम हैप्पी प्रिंस क्यों पड़ा। ठीक है, और फिर वो स्टैचू कहता है कि अब जब मैं मर गया हूं तो लोगों ने मुझे यहाँ पर ऊपर मुझे बना दिया है, और अब जितनी भी सिटी की बुरी और गंदी चीजें हैं, जो दुख भरी कहानियां, जो दुख भरी चीजें हैं, मैं वो यहाँ से देख सकता हूँ। और जो मेरा दिल है ना, वो लेड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो मेरे आंसू है वो निकल ही जाते हैं। और फिर तभी चिड़िया बोलते है क्या तुम पूरे सोने के नहीं बने हुए हो? मतलब एक्सप्रेशन नहीं होता भाई, कभी कभी जब हम लोग बातचीत करते हैं और बीच बीच में निकलता क्या तू ऐसा नहीं कर सकता, तो वही वाली एक्सप्रेशन देती है यहाँ पर चिड़िया। और फिर जो द हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो बोलता है कि मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि जो उस पतली गली में जो एक घर है गरीब का, उसकी खिड़की खुली हुई है और उसमें एक औरत हार्डवर्क कर रही है,
उसके हाथ जो है वो पूरे लाल हो चुके हैं, कपड़े को बुनते बुनते उस निडल से उसके हाथ जो है वो लाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी उस प्रिंसेस के लिए गाउन सिल रही है, उसका फ्लावर डिजाइन कर रही है, उस पे जो भी फ्लावर उसने दिए हैं उसको वो बुन रही है, उस पर डिजाइन कर रही है। और उसका जो बच्चा है उसे वो बुखार हो चुका है और उसे ऑरेंज जूस पीना है, लेकिन उस औरत के पास सिर्फ रिवर वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस प्रीसियस जो भी मेरे तलवार में जो एक रूबी लगा हुआ है, उस रूबी को तुम यहाँ से ले जाओ और उसको जाकर दे दो। क्या तुम ऐसा करोगे? क्योंकि मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ से मूव कर नहीं सकता हूँ। तो वो फिर चिड़िया बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो बच्चे में, मैं इजिप्ट जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो पहले ही जा चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो जाकर सो भी जाएंगे। लेकिन फिर वो प्रिंस उदास हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे एक रात के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकती हो, मेरा मैसेंजर बनकर, यानी कि मैसेंजर यहाँ से वहां तक का मैसेज पहुंचाने वाला नहीं बन सकती हो? और वो बहुत ही उदास हो जाता है। लेकिन फिर चिड़िया कहती है हाँ ठीक है, फिर मैं, वो मान जाती है चिड़िया और कहती है मैं एक रात के लिए तुम्हारा मैसेंजर बनकर रुक जाऊंगी। और फिर वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि यहाँ से ये रूबी लो और जाकर उस औरत को दे दो। और फिर वो जो चिड़िया होती है उस प्रिंस के तलवार से वो रूबी निकालती है और उसे लेकर उसे उस गरीब औरत को देने जा रही होती है। और फिर वो ऊपर से सिटी के ऊपर से निकलती है, बिल्डिंग के ऊपर से निकलती है, तो वो देखती है कि नीचे कुछ लोग डांस कर रहे हैं। फिर रिवर क्रॉस करके वो दूसरी बिल्डिंग से जाती है, तब वहां पे देखती है कि दो कपल्स, दो लवर्स आपस में बालकोनी में आकर बातचीत कर रहे हैं। वो ये बातचीत कर रहे थे कि मैंने उसे, उस औरत को दिया है अपना कपड़ा सिलने के लिए, मैंने फ्लावर दिए हैं डिजाइन करने के लिए, आई होप कि वो मुझे सही टाइम पर दे दे ताकि मैं जाकर अभी स्टेट बॉल में जा सकूं, अपने पार्टी के वहां पे जो भी स्टेट बॉल है कुछ होगा उसमें वो मैं जा सकूं। वो बातचीत ऐसा कर रहे थे। तो इससे तुम्हें अंदाजा मिल ही रहा होगा कि ये दोनों कपल्स में से जो प्रिंसेस थी वो वही थी जिसका वो कपड़ा सिल रहे थे, ठीक है। फिर वो चिड़िया उड़कर जाती है विंडो के थ्रू, तो वो देखती है कि जो औरत जो काम कर रही थी हार्डवर्क, वो लेटी हुई है, तो उसके बगल में वो रूबी को रख देती है और फिर अपना पंख फरफरा कर उस बच्चे को हल्का ठंडा महसूस करवाने के लिए उस अपना पंख फैला देती है उस बच्चे के सामने। और बच्चा फिर कहता है वाह मैंने थोड़ा सा ठंडा फील किया। और फिर वो चिड़िया वापस प्रिंस के पास आती है और कहती है कि मैंने उसे दे दिया। और फिर अगले दिन वो चिड़िया जो होती है इजिप्ट जाने से पहले वो वहां पर नहाती है रिवर में और जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उस शहर में उसे देखती है और घंटों भर चर्च के जो टॉप होता है चर्च का उस पर जाकर बिताती है। और फिर रात में जाने वाली होती है तब वो राजा को जाकर एक बार कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। लेकिन फिर तब भी राजा कहता है कि रुको रुको रुको, मेरा एक काम और करते जाओ, सुनो। और फिर वो बताता है राजा कि देखो वहां पर एक जो प्ले राइटर है जो अपने प्ले लिख रहा है डायरेक्टर के लिए, वो बहुत ही ठंड के कारण कांप रहा है और उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो लकड़ी खरीद कर अपने हाथ को सेक सके, वो बहुत ही दुखी है। तो क्या तुम मेरा एक और काम कर सकती हो? अभी तो मेरे पास एक भी रूबी नहीं है, तो तुम ये मेरा आंख निकालो और उसे जाकर दे दो। फिर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज 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 एक रात के लिए और रुक जाओ मेरे साथ, वो प्रिंस कहता है उसे। तो फिर वो चिड़िया कहती है हाँ ठीक है, मैं एक दिन के लिए रुक तो जाऊंगी एक रात के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा आंख नहीं निकाल सकती यार, मैं इतना भी मतलब वो नहीं हूँ। फिर वो प्रिंस कहता है अरे नहीं नहीं, मेरी जो मैंने कहा है तुम वो बस करो। और फिर वो चिड़िया उसका कहना मानती है और प्रिंस की आंखें निकालती है क्योंकि वो बहुत ही कीमती पत्थर से बना होता है। तो वो लेती है और फिर सीधा जाकर उस प्ले राइटर जो सोया हुआ होता है वो वहां पर जाती है धीरे से चुपके से और प्ले राइटर का बगल में रख देती है और वो उड़कर चली जाती है। और फिर जब वो प्ले राइटर देखता है उस स्टोन को, उस जो कीमती पत्थर को देखता है प्रिंस की आई को, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है वाह वाह वाह, मेरा कोई चाहने वाला होगा या फिर मेरा जो कुछ होगा उसने मुझे लाकर ये दे दिया होगा। वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है अब मैं आराम से प्ले अपना लिख सकता हूँ। उस डायरेक्टर के लिए जो था डायरेक्टर था उसके लिए वो प्ले आराम से वो अब लिख सकता था। और फिर वो चिड़िया उस प्रिंस के पास जाती है और बताती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और अब मैं कल इजिप्ट चली जाऊंगी। और फिर कल होकर सुबह में वो पूरा शहर को घूमती है और बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती है लोगों को कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगी, अब मैं इजिप्ट जाऊंगी। लेकिन कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि कोई भी उसकी भाषा समझता नहीं है। तो वो सब अपने अपने मजे में होते हैं और फिर चिड़िया आराम से वो सब चिल्लाती है, एंजॉय करती है। और फिर रात हो जाता है तो फिर से फाइनली एक बार जाती है प्रिंस के पास और कहती है कि अब मैं इजिप्ट जा रही हूँ। लेकिन फिर प्रिंस कहता है रुको रुको, तुम मेरा एक काम और करते जाओ। फिर वो कहता है कि देखो अब जो वहां पे तुम लड़की को देख रहे हो, उस गरीब लड़की को देख रहे हो, वो माचिस की डिब्बिया बेच रही थी और उसका जो जितना भी माचिस का डिब्बा है वो नाली में मन की गटर में गिर गया है। और अब वो खाली हाथ जब जाएगी बिना पैसे कमाए तो उसका जो बाप है वो उसे बहुत ही पीटेगा, वो उसे मारेगा। तो तुम मैं एक काम और करो कि ये जो मेरी आंखें है तुम जाकर उसे, जो मेरी दूसरी आंखें बची हुई है, तुम जाकर उसके हाथ में दे दो।
तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा तो तुम्हें नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा दूसरा आंख भी नहीं निकाल के दे सकती हूँ, अगर मैं दे दूंगी तो तुम अंधे हो जाओगे। तो फिर वो प्रिंस कहता है कि जितना भी मैंने कहा है तुम्हें, बस तुम वही करो। तो फिर उसे वो चिड़िया जो है वो उसका वो दूसरा आंख निकालती है और उस गरीब लड़की को जो माचिस के बेच रही थी डब्बियाँ, उसको जाती है, उसके हाथ में देती है और फिर वो चली जाती है। और फिर वो लड़की जैसे ही वो देखती है स्टोन को, उस कीमती पत्थर को देखती है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है वाह मेरे को मिल गया, अब तो मैं कुछ नहीं, मेरे पापा मुझे मारेंगे नहीं। और वो फिर से दौड़ कर अपने पापा के पास चली जाती है। अब जो चिड़िया होती है वो फाइनली आती है प्रिंस के पास और कहती है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही साथ ही रहूंगी। तो प्रिंस कहता नहीं नहीं, अब तुम इजिप्ट चली जाओ, अब सब चीज हो गया ठीक, अब तुम चली जाओ। तो वो बर्ड कहती है, जो चिड़िया रहती है, वो कहती है नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि अब तुम अंधे हो चुके हो, तो मैं तुम्हें यहीं रुकूंगी तुम्हारे पास, और जितना भी शहर में एक्टिविटी हो रहा है वो मैं तुम्हें देखकर बताऊंगी। और फिर वैसे ही वो सारा एक्टिविटी देखकर बताती रहती थी और प्रिंस सुनता रहता था। लेकिन फिर प्रिंस ने कहा कि देखो ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्या ये बता सकते हो, तुम जाओ और शहर के चारों तरफ घूमो और तुम मुझे ये बताओ कि रिच लोग कैसे रह रहे हैं, पुअर लोग कैसे रह रहे हैं, इन लोग की वर्किंग कंडीशन क्या है, वुमेन और मैन कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो मुझे जाके ये बताओ। तो वो जाती है, पूरा शहर घूमती है और शहर घूमने के बाद आती है और फिर प्रिंस को बताती है कि मैंने ये सब देखा। उसने फिर वो बताती है कि मैंने देखा जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घर में आराम से ऐशो आराम कर रहे हैं, मतलब जिंदगी लाइफ उनकी एकदम मस्त कट रही है, वो अपना चला रहे हैं अपनी जिंदगी। लेकिन जो गरीब हैं वो उनके दरवाजे के आगे भीख मांग रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही कष्टमय बीत रही है, बहुत ही दुखी से बीत रही है। और ये सब बातें वो बताती है। और फिर जो द हैप्पी प्रिंस होता है वो कहता है कि तुम एक काम करो, मेरा जो बॉडी है वो तो सोने का बना हुआ है, तो तुम लीव बाय लीव इसे निकालो और जाकर उन सबको बांट दो, उन सब में बांट दो। तो चिड़िया उसका वही कहना मानती है, वो निकालती है धीरे धीरे और उन सबको बांट देती है, जितने भी गरीब होते हैं उन सबको बांट देती है। और जितने भी गरीब होते हैं वो लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर अब जो होता है, समय आ चुका होता है रेनफॉल का, रेनफॉल गिरने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड था। अब चिड़िया जो थी, वो जो चिड़िया थी उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो वो अंतिम बार वो मरने ही वाली थी, ऐसा लग रहा था कि मरने वाली है। वो बहुत ही ट्राई करती है, उड़ना चाहती है, अपने विंग्स को फैलाना, उड़ाना चाहती है ताकि जो उसका बॉडी है वो हीट हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाती है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड से झुझुरने लगती है। फिर वो जाती है आखिरी बार कैसे भी हिम्मत करके उस प्रिंस के फेस के पास और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो प्रिंस कहता है अच्छा फाइनली तुम अब इजिप्ट जा रही हो। तो वो चिड़िया कहती है नहीं नहीं, अब मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब मरने, ठीक है। और फिर चिड़िया आखिरी बार कहती है क्या मैं तुम्हारे हाथ पर किस कर सकती हूँ। तो वो स्टैचू, द हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है, हाँ हाँ तुम मुझे लिप्स पर किस कर सकती हो। और वो चिड़िया जो है उस लिप्स पर किस करती है और फिर उसी के पैरों के नीचे वो मर जाती है, उसकी डेड हो जाती है, ठीक है, वो मर जाती है। और फिर अगले दिन एक जो आदमी था उसके यहाँ से गुजर रहा था, तो वो देखता है जो प्रिंस जो होता है वो पूरा डल हो चुका था, मतलब उसकी सारी चीजें तो आंखें निकाल ली होती है, उसके जितने भी चमड़े वमड़े होते हैं, मतलब छिला छिला लग रहा था, वो सारा चीज तो निकाल लिया ना भाई उस चिड़िया ने, और जाए गरीबों को दे दिया। तो वो बहुत ही डल लग रहा होता है और उसके नीचे वो बर्ड भी मरा होता है, ठीक है। तो वो बताता है, अमीर लोगों को बताता है, जो भी वहाँ के राजा लोग होते हैं उन सबको बताता है। तो उसकी मृत्यु को, जो स्टैचू है उसको नीचे उतारा जाता है और उस जो स्वेलो होता है उसे डस्टबिन में रख दिया जाता है। और उस प्रिंस का जो लेड का हार्ट होता है ना, उसे भी निकाल कर उसी डस्टबिन में रख दिया जाता है। और फिर प्रिंस को मेल्ट वेल्ट करके जो उसको करना होता है वो कर देते हैं। और यहीं पे तुम्हारा आज का चैप्टर खत्म होता है। लेकिन तुम्हारे बुक के स्टेंजा में ये भी लिखा हुआ है कि जो गॉड होते हैं ना, वो एंजल को भेजते हैं और कहते हैं जाओ वहां से 2 कीमती चीज लेके आओ। तो वो एंजल जाते हैं और तुम्हें पता है वो क्या लेके आते हैं? वो वही दोनों चीज लेके आते हैं। क्या पता है? एक उस बर्ड का डेड बॉडी लेके आते हैं और दूसरा वो जो स्टैचू होता है प्रिंस का, उसका जो लेड का हार्ट होता है, दिल होता है, वो उसे लेके आते हैं। और फिर गॉड कहते हैं वाकई में तुमने 2 बहुत ही कीमती चीज लेके आई हो। और वो बताते हैं कि मैं इस बर्ड को रखूंगा अपने गार्डन में, वो गार्डन में घूमेगी, और जो ये हार्ट है, जो प्रिंस का हार्ट है, ये मेरे कैबिन में रहेगा, ठीक है। तो यार इस चैप्टर से हमें ये पता चल रहा है ना कि हमें ना हमेशा जरूरतमंदों को मदद करनी चाहिए। तो तुम भी एक मेरा काम करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो भाई, तो फिर मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।